इसमें प्रभावित होने वाले हिस्से जो मेरे सामने निकल करके आ रही हैं वो एशियन कंट्रीज के निकल करके आ रही हैं। एशियन कंट्रीज की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत के आसपास के आइलैंड्स, इनके साथ साथ श्रीलंका, नेपाल कंट्रीज के नाम क्यों दिए? क्योंकि ये वो डायरेक्शन है जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी इस टाइम बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और ये एनर्जी जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में मिलने का प्रयास करती है तो बड़ी घटनाओं को जन्म देती है। रीजन्स वाली जगह पे जिसमें भारत के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आए, लेकिन झटके दिल्ली एनसीआर तक और भारत के नॉर्थ हिस्से तक महसूस होते हुए नजर आए, इस समय के अंदर हम लोगों को पूर्ण रूप से दिखाई दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक नया काल चक्र स्टार्ट होने जा रहा है और एक ऐसा काल चक्र स्टार्ट होने जा रहा है जो दुनिया को उस मुहाने पर लेकर के जाएगा जिसमें जगह जगह के ऊपर आप लोगों को बहुत बड़े और बहुत बुरे विध्वंसक हालात देखने को मिलेंगे। एक ऐसे काल चक्र का निर्माण होगा जो अब दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य करने वाला है। सुनने में जितना भयभीत करने वाला लग रहा है आपको, हकीकत में समय उतना ही डरावना हमारे सामने निकल करके आ रहा है। जगह जगह के ऊपर आप लोगों को रक्त के समान, ये कहिए पानी के समान रक्त बहता हुआ मिलेगा। जगह जगह के ऊपर आप लोगों को कई प्रकार से त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाजें सुनने को मिलेंगी और ऐसे हालात उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे जो कभी आज से पहले हम लोगों ने भारत की आजादी के टाइम में, या फिर ये कहिए कि पाकिस्तान के बंटवारे के जिस टाइम में हमारा बंटवारा हुआ उस समय के ऊपर आप लोगों ने देखे होंगे। तो बहुत बड़ा कालखंड बदलने वाला है, बहुत बड़ी समय सारणी बदलने वाली है। निर्माण की एक नई पद्धति शुरू हो रही है और उस निर्माण के होने के कारण बदलने वाला वो भविष्य हमारे सामने दिखाई देगा जिसकी नींव वर्तमान में रखी जाए। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, ऐसा विचित्र क्या है इस समय के अंदर, सारी बातें इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे को समय से पहले इस बदलाव की जानकारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भारतीय ब्लॉगर चैनल के रूप में, भारतीय ब्लॉगर के ऊपर वीडियोस के रूप में आप लोगों को मिलती रहे। एक ऐसा समय जो अचानक से दुनिया के अंदर मौसम में बदलाव लेकर के आए, अचानक से एकदम से इतनी गर्मी पड़ जाए जिस गर्मी के अंदर मनुष्य या मानवता या जीव जंतु झुलसते हुए नजर आए। अचानक से एक ऐसा विशालकाय मौसम चक्रवर्ती तूफानों का सामने आ जाए जो हमारे सामने एक नया दौर शुरू कर दे बारिशों का, एक ऐसा दौर शुरू कर दे जो अलग तरीके से ही दुनिया को एक नया मौसम प्रदान कर दे। ये इसलिए बोल रहा हूं, तेलंगाना में हुई बारिश आप लोगों ने देखी होगी किस प्रकार से फ्लैश फ्लड उत्पन्न हुआ। एक ऐसा इकोसिस्टम के अंदर परिवर्तन हो रहा है जो एक काल चक्र के अंदर होने वाले बदलाव को हमारे सामने दिखाता है। इस समय के ऊपर आप देखिए, स्प्रिंग सीजन आया ही नहीं। वो 6 ऋतुओं का देश भारत जो कहलाया करता था उसमें से एक ऋतु मिली ही नहीं। पतझड़ के बाद में सीधा गर्मियों की स्टार्टिंग होती हुई दिखाई दी आप लोगों को और दुनिया के अंदर ये बदलने वाला मौसम, ये बदलने वाला एक ऐसा इंसानों के लिए एक ऐसा भौतिक संदर्भ उत्पन्न कर रहा है जिसमें असामान्य कोश, मानसिक स्तर, मनोकामना कोश, ऊर्जा, ब्रह्मांडीय संचारीय ऊर्जा, प्राण में ऊर्जा इस समय के ऊपर भौतिक संसाधनों के माध्यम से एक नए बदलाव को लेकर के आ रही है। एक और जहां पर शरीर झुलसते हुए नजर आएंगे, जहां पर गर्मी के कारण मृत्यु दर बढ़ता हुआ नजर आएगा, वहीं दूसरी ओर दुनिया के एक हिस्से के अंदर ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बहुत बड़े समुद्र तल के अंदर होने वाला बदलाव देखने को मिलेगा। तीसरी ओर अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा चक्रवर्ती तूफानों का सिलसिला, ऐसी भूकंपीय श्रेणी देखने को मिलेगी जो मानवता को त्राहिमाम त्राहिमाम कराने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसा प्रबल ऊर्जा स्रोत इस समय के ऊपर एक्टिव है
जो हम लोगों को यह दिखा रहा है कि विज्ञान भी इस बदलाव को अपनाने लग गया है। कुछ लोग विज्ञान की परिभाषा को समझते हैं, तो विज्ञान इस समय के ऊपर यह कह रहा है कि हमारा, यह कहिए कि एक ऐसा इन्वायरमेंटल सिस्टम बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है जिसके अंदर हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में कई देशों की विलुप्ति, कई असामाजिक सिचुएशंस जो हमारे को समाज में रहने योग्य ना रहे, अब आगे आती हुई दिखाई देने वाली है। तो मौसम इस तरीके से एक ऐसे बदलाव को लेकर के आ रहा है जो बदलाव हमारे सामने आंशिक तौर के ऊपर हर एक अक्षांश पे परिवर्तन को लेकर के आएगा। कोई लोग सोच रहे होंगे कि बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं पिछले 2023 और 2024 के परिवर्तन की बात करता हूं, उस समय में और आज के समय में 6 से 7 डिग्री का फर्क हो गया है मौसम के अंदर सिमिलर मंथ में। तो आप देखें कि किस प्रकार से बदलाव एक नई श्रेणी और एक नई सीढ़ी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये आगे आगे बहुत बड़े तूफानों को और मृत्यु योग को उत्पन्न करता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण इंसान, जिसके कारण पशु पक्षी, जिसके कारण हमारी प्रकृति, जिसको हम पेड़ पौधे कहते हैं, ये सारे एक ऐसे बदलाव से गुजरेंगे जिसके अंदर हो सकता है कि कईयों का जीवन ही समाप्त हो जाए। तो अब आप इस बात को शायद हल्के में ले रहे होंगे, जिस समय पर करी गई बात आप लोगों को अकल्पनीय लग रही होगी, लेकिन साइंस की परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बता दी, और विक्रमी संवत 2082 के कालखंड की परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बता दी। तो दोनों ही बदलाव केवल एक ही चीज को हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं, वो है असमानता। असमानता उस सृष्टि के अंदर जो पहले कभी समांतर रूप से परिवर्तन किया करती थी और अब वो समांतर रूप की परिभाषा को भूल चुकी है। अब इस समय के अंदर दुनिया के खत्म होने की बातें आप देखिए जगह जगह पे ऊपर उठती हुई नजर आ रही हैं। बहुत तेजी से परमाणु युद्ध, बहुत तेजी से बड़े हलचलों का, बहुत तेजी से भूकंप के कारण आने वाली तबाही का, या फिर गोलार्ध के अंदर होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक ऐसी सुपर साइकिल का निर्माण है, एक ऐसे प्रमुख मानसिक तत्व का निर्माण है जो इस समय के ऊपर ग्रहों के माध्यम से उस बदलाव को छुपा रहा है, जो बदलाव सृष्टि के अंदर होने जा रहा है। इस बदलाव को केवल वो ही आदमी देख सकता है जो या तो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, या जिसने अपने शरीर के 5 तत्वों को एक समांतर रूप में एक डायरेक्शन प्रदान कर रखी हो, या फिर वो मनुष्य जो अध्यात्म की राह पर चल रहा हो, वो ही इस बदलाव को देख सकता है। क्योंकि इस समय के ऊपर हर एक जीव, हर एक प्रकृति, हर एक मौसम अपनी हदों को पार करता हुआ जा रहा है, और आगे आने वाले समय के अंदर निर्णायक मोड़ और निर्णायक प्रभाव की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसको हम एक प्राकृतिक युग परिवर्तन की परिभाषा दे रहे हैं। और ये वो होगा जिसके अंदर जाने जाने वाले कुछ ऐसे सवालों का जवाब हम लोगों को प्रकृति के माध्यम से मिल जाए, जिसको हम केवल अपने स्वप्न में या फिर केवल अपने आगे आने वाले भविष्य के रूप में सोच के अंदर देखा करते थे। तो अब कुछ भी मूल्य निर्धारित नहीं रहने वाला है, वही होगा जो इस समय के ऊपर इन 3 चीजों से जुड़ा हुआ होगा। वही होगा जो आगे मूल तत्वों को पहचान कर अपने आप को उभारे। वही होगा जो इस समय के ऊपर ये देखेगा कि भीतरी परिणाम हमारे बाहरी परिणाम को किस प्रकार से बदल सकते हैं। वही होगा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे शारीरिक ऊर्जा से अपने साथ में मिला पाएगा। बाकी सब कुछ व्यर्थ और सब कुछ समाप्त होता हुआ नजर आएगा। तो दुनिया के अंदर होने वाला ये बदलाव हम लोगों को वो सृष्टि का कारक बनाता हुआ नजर आएगा जिसको हम अपनी आंखों से जिएंगे, जिसको हम अपने शरीर से भोगेंगे, और आगे आने वाले कालखंड के अंदर बहुत कुछ बदलाव हमारे जीवन के अंदर महसूस भी करेंगे। उम्मीद है करूंगा ये काल चक्र का परिणाम और ये बदलाव आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। कल फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल के ऊपर एक नई परिभाषा को समझाते हुए, नया आकलन लाते हुए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।